हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, ये जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं इसमें इनको प्रोवाइड करने का मकसद यही रहता है कि किसी भी एक सिंगल स्टूडेंट्स की कोई भी जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। गाइज, आप सबको पता है कि गेट 2024 से भी बहुत सारे शॉर्ट नोटिफिकेशंस आए हैं। इसके अलावा गेट 2023 से भी अभी तक भी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं और अभी भी जो टोटल शॉर्ट नोटिफिकेशन आए थे गेट 2023 से, उसमें से सबकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। ये प्रोसेस अभी चलता रहेगा। आप सबको पता है थोड़ा डिले होता है, लेकिन चले जो भी शॉर्ट नोटिफिकेशंस आए हैं उनसे रिक्रूटमेंट होंगे जरूर। सो गाइस, सबसे पहले आज के नोटिफिकेशंस के बारे में बात करें। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अंदर नोटिफिकेशंस आया है। ये एक नवरत्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसका एनुअल टर्नओवर जो है वो लगभग 16,000 करोड़ के आसपास आपको दिखने को मिल रहा है और यह थर्मल पावर जनरेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है। तो आपके लिए काफी अच्छा यहाँ पर कैरियर ऑप्शंस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज की बात करें गाइस, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट फॉर थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे 36 पोस्ट इन लोगों के लिए रखी गई है। और अगर आप दूसरा जो एरिया 2 है उसमें माइंस एंड अलाइड सर्विसेज होती है तो उसमें 84 वैकेंसीज है। टोटल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 120 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए देखोगे तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर 71 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आप यहाँ पर दूसरा वाला जो एरिया 2 है उसमें 38 वैकेंसी यानी कि टोटल 109 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम थर्ड बात करें गाइस तो सिविल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सिविल में यहाँ पर 15 वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पर रखी हुई है और एरिया 2 में अगर आप देखोगे तो 13 वैकेंसीज आपके पास है। टोटल अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको 28 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। माइनिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो माइनिंग के अंदर यहाँ पर आपके पास एरिया 2 में वैकेंसीज है 17 और टोटल 17 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। कई बच्चों को ये लगता है कि कंप्यूटर साइंस के लिए पीएसयूज में वैकेंसीज नहीं आती है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी पीएसयूज में वैकेंसीज आना स्टार्ट हो गई है। आप देखोगे ऑलमोस्ट सभी पीएसयू में कुछ ना कुछ नंबर्स आ रहा है और धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा भी सही। तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 18 वैकेंसीज एरिया 1 में दिख रही है और एरिया 2 में 3 वैकेंसीज, टोटल 21 वैकेंसीज। और इन सबको मिला दोगे अगर आप तो यहाँ पर आपके पास 295 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो टोटल गाइस 295 वैकेंसीज आपके यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो आप सबको पता ही है कि यहाँ पर गेट 2023 का स्कोर कार्ड मांगा है, यही इन्होंने एलिजिबिलिटी रखा है। तो यहाँ पर जो भी गेट 2023 के बच्चे हैं वो इस फॉर्म को डेफिनेटली भर सकते हैं और वो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो मैकेनिकल का बच्चा है उसका फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल और प्रोडक्शन में होगा तो भी चलेगा। इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं उनका फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं या पावर इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिविल के अंदर अगर आप देखोगे तो फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग दिखेगा। इसमें सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर अगर आप देखोगे सीएस के अंदर तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फुल टाइम पार्ट टाइम जो है वो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। माइनिंग में जो माइनिंग के बच्चे हैं वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग अगर आप यहाँ पर देखो तो इन्होंने 60% रखा है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए, नॉन क्रिमिनल ओबीसी के लिए, और 50% रखा है एससी एसटी के लिए। तो गाइज, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, आपके पास गेट 2023 का स्कोर कार्ड है तो डेफिनेटली आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी यहाँ पर भर देंगे। इनका जो डेट अगर आप देखोगे तो गाइज इन्होंने बोला है कि जो भी आपकी सारी की सारी जो क्वालिफिकेशन या अपर एज लिमिट या फिर सारी चीजें देखेंगे वो 1/11/2023 के हिसाब से देखी जाएगी। अपर एज लिमिट जो इन्होंने रखी है वो 30 ईयर रखी है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 33 ईयर, एससी के लिए 35 ईयर और एसटी के लिए 35 ईयर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंडक्शन एंड सीटीसी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो एनएलसीआईएल के जो स्टूडेंट है यहाँ पर जो भी आपके पास वैकेंसीज रहेगी वो ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए रहने वाली है और 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और उसके बाद डेफिनेटली आपका गाइस ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद आप वहां पर परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। यहाँ पर 50,000 आपका बेसिक पे स्टार्टिंग में रहने वाला है और पे स्केल जो आपका रहेगा वो 50,000 से लेके 1,60,000 की कैटेगरी के बीच में आपका रहेगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर इसमें कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपके लिए एक इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है और लास्ट 2-3 ईयर के जो कट ऑफ है उनको मिक्स करके मैं एक वीडियो लेके आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि एनएलसी के लिए कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है, तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी गाइज ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो गेट के स्टूडेंट्स हैं, तो वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन वगैरह करते हैं, तो उससे आपको आइडिया लगता है, टाइमली बेसिस पर आपको अपडेट मिल जाती है। आप मुझसे भी अपडेट
अपडेट ले सकते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है, आप सब कुछ वहाँ पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एनुअल सीटीसी अगर आप देखोगे तो 13.32 लाख के ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे सीटीसी रहेगा। अगर आप पास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखोगे तो थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट भी हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे आपकी जो ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड में आपका 50,000 रहेगा 1 ईयर के लिए, उसके बाद आपका जो बेसिक पे है वो 60,000 के आसपास हो जाएगा और आपका ग्रेड जो है वो E2 से E3 ग्रेड में आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपका सैलरी स्लेब 60,000 से लेके 1,80,000, मतलब आपका बेसिक पे 60,000 रहेगा। इसी के बिहाफ पर फिर आपका HRA और जो भी सारे जो बेनिफिट से वो आपके काउंट होते हैं, तो आपका 60,000 के हिसाब से होगा। और अगर आप सेम E3 ग्रेड में पूरी लाइफ टाइम सर्विस करते हैं तो जब आप रिटायर्ड होंगे तो एनुअल इंक्रीमेंट जो PSUs में होते हैं 3% के आसपास होते हैं, तो आप 1,80,000 के साथ रिटायर्ड होंगे। अगर आप प्रमोशन ले लेते हैं तो उस केस में ये जो पे स्लिप है ये आपका इंक्रीज हो जाता है, आपका ग्रेड चेंज हो जाता है, फिर उसके हिसाब से सारे कैलकुलेशन यहाँ पर होंगे। आपका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वो डेफिनेटली जो भी एरिया 1 और एरिया 2 NLC ने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है। जो भी आप अगर रिजर्वेशन की बात करें तो जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें गाइस तो गेट 2023 का स्कोर कार्ड आपका देखा जाएगा, उसका 80% यहाँ पर वेटेज रहेगा। उसके अलावा जो पर्सनल इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होने वाला है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू भी हो रहा है इस बार। एंड गाइज यहाँ पर जो कोलिंग रेशियो रहेगा वो 1/6 में रहेगा। तो अगर आप मान लो मैकेनिकल में 30 वैकेंसी है तो 30 को 6 से करेंगे, मतलब 180 बच्चों को ही बुलाने वाले हैं। तो जितनी भी वैकेंसीज होगी उसके अकॉर्डिंग ये 6 रेशियो में बच्चों को बुलाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो वो भी मैटर करता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो गाइस तो 20% वेटेज उसका भी रखा है। तो इनकेस अगर आपका गेट मार्क्स थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो उस केस में आप इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सेम अगर आप देखोगे जो एरिया 1 है उसमें भी यही रखा है, एरिया 2 में भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है कंडीशंस वगैरह। आपकी जो भी मान लो डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट है, सीनियर मोस्ट है, इन सबको एडवांटेज दी जाती है, तो वो आप इनके नोटिफिकेशन में देख सकते हो। बाकी गाइज अगर आप यहाँ पर जॉब करते हो तो आपको एक बॉन्ड भी साइन होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आप लोग ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है www.nlcindia.in पर जाएंगे, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको सारी की सारी जो डिटेल्स है वो वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा गाइज यहाँ पर इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एग्जाम फी रखी है इन्होंने जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज रखी है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस 350 और रुपीज आपका लगेगा। तो यहाँ पर टोटल आपका 854 रुपये का फॉर्म होने वाला है। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 354 रुपीज का फॉर्म जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप गाइज आगे देखोगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो भी आपको अपलोड करने हैं उनकी साइज वगैरह भी यहाँ पर मेंशन करी हुई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड कर देंगे। और बाकी और भी इसमें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गाइज 22/11/2023 से फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो इसकी है वो 21/12/2023 है, तो उससे पहले पहले आप लोग ये फॉर्म को फिल कर देंगे। ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1 मंथ का टाइम दिया है, तो आप सबको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम इंटरवल भी ज़्यादा मिला है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे। तो गाइस आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इस फॉर्म को जरूर जाके भरिए। अगर आपको डाउट है कि इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करनी है और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, तो वहां पर क्या है कि आप लोगों को जो भी आपके कंफ्यूजन है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जो पास्ट ईयर के बच्चे जो वहां पर सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों को आपसे इंटरेक्शन करा पाऊँ, जिससे आप लोग उनसे पूछ पाए कि एक्चुअली में इंटरव्यू में कैसा पूछा जाता है। और बाकी जो बच्चों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो टेलीग्राम पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।